एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है लॉन्ग टाइम में। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझाने वाला भी कोई नहीं रहता स्टार्टिंग में, और इसीलिए हम लोगों का नुकसान हो जाता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते वक्त अगर आप सिर्फ एक काम को कर देते हो ना, तो उस एक काम को करने की वजह से आपको एसआईपी में 1 करोड़ से भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप उस एक काम को गलती से नहीं करते हो, तो भाई आपका 1 करोड़ से भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और मैं ये बात ना कोई हवाबाजी में नहीं कर रहा, पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे एक काम करने की वजह से आपको एसआईपी में 1 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो अगर आप भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो हो सकता है, राइट। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। हाँ, दो इंसान हैं, ये दोनों इंसान एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है। एक का नाम है राजू और एक का नाम है राहुल, ठीक है। अब राजू जो है वो पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है 5,000 रुपया। राहुल जो है वो भी पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है 5,000 रुपया, ठीक है। राजू जो है वो मान के चलते हैं 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, राहुल जो है वो भी 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। राजू को मिला 20% का रिटर्न एसआईपी में, राहुल को भी सेम टू सेम 20% का ही रिटर्न मिला। राजू ने जिस फंड में एसआईपी किया था, राहुल ने भी सेम टू सेम वही फंड में एसआईपी किया था। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दो इंसान है, एक का नाम है राजू, एक का नाम है राहुल, दोनों ने सेम टू सेम पैसा एसआईपी में डाला था, सेम टू सेम 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया था, सेम टू सेम 20% का दोनों को रिटर्न मिला, और सेम टू सेम फंड में दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ तक तो सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन आप रिटर्न में देख सकते हो, यहाँ पे आप रिटर्न में देख सकते हो दोनों में कितना फर्क है। राजू को मिला 11 करोड़ से भी ज्यादा और राहुल को मिला मात्र 9 करोड़। कैसे पॉसिबल है? आप बताओ ये कैसे पॉसिबल है? दोनों ने सेम टू सेम पैसा इन्वेस्टमेंट किया, सेम टू सेम सालों तक किया, सेम टू सेम रिटर्न मिला सेम टू सेम फंड में, लेकिन जब रिटर्न का बारी आया तो इसको मिला 11 करोड़ और उस बेचारों को मिला 9 करोड़। कैसे भाई, कैसे पॉसिबल है? एक गलती, एक छोटा सा गलती की वजह से बेचारा राहुल को मोटा मोटी 2 करोड़ का नुकसान हो गया। और कहीं ये गलती आप ना कर दो, उसके लिए इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। तो जानना चाहोगे कि ऐसा क्या एक छोटा सा गलती की वजह से राहुल को 2 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हो गया? चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। हाँ, कोई भी म्यूचुअल फंड के स्कीम में 2 तरह का प्लान होता है, ध्यान से समझना। आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में करते हो, तो कोई भी म्यूचुअल फंड के स्कीम में ना 2 तरह का प्लान होता है। मान लीजिए एक एबीसी म्यूचुअल फंड है, एक एबीसी म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो ये एबीसी म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है, तो इसका 2 तरह का प्लान होता है, प्लान 1 प्लान बी, 2 तरह का प्लान होता है। पहला प्लान को बोला जाता है रेगुलर प्लान, दूसरा प्लान को बोला जाता है डायरेक्ट प्लान। ये 2 तरह का प्लान होता है, चाहे वो कोई भी म्यूचुअल फंड का स्कीम हो। समझ गए इतना बात? आगे बढ़ते हैं। तो पहला रेगुलर प्लान को समझते हैं कि आखिर रेगुलर प्लान का मतलब क्या होता है। देखिए, आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हो तो आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाना चाहिए। लेकिन बात अगर रेगुलर प्लान की होना, तो ये हो आप और ये है म्यूचुअल फंड कंपनी। तो अगर किसी रेगुलर प्लान के म्यूचुअल फंड के स्कीम में आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो, ध्यान से समझना, अगर आप किसी रेगुलर प्लान के म्यूचुअल फंड के स्कीम में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं जाता है। रेगुलर प्लान जब बीच में आ जाता है ना, तो आपका पैसा जाता है पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर में, और उस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से जाता है उस म्यूचुअल फंड के कंपनी में। रेगुलर प्लान में आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं जाता है, आपका पैसा पहले जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से म्यूचुअल फंड में जा रहा है तो क्या दिक्कत है, अल्टीमेटली पैसा तो म्यूचुअल फंड में ही जा रहा है ना। तो अगर आपका ये सवाल है तो भाई थोड़ा सा आपको दिमाग उमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि अगर आपका पैसा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से म्यूचुअल फंड कंपनी में जा रहा है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटर का फैमिली मूली होगा कि नहीं, इस डिस्ट्रीब्यूटर को घर वर चलाना पड़ता होगा कि नहीं,
डेफिनेटली घर चलाना पड़ता होगा। तो अगर आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से जा रहा है तो इस बेचारे का कमीशन होगा कि नहीं? डेफिनेटली कमीशन होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप किसी रेगुलर प्लान की स्कीम में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, और अगर बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है तो इस बेचारे का कमीशन आ जाता है। और कमीशन का मतलब म्यूचुअल फंड के भाषा में कमीशन का मतलब क्या बोला जाता है? कमीशन का मतलब एक्सपेंस रेशियो होता है ना, एक्सपेंस रेशियो वो बोला जाता है। तो अगर बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है तो कम से कम 1% का एक्सपेंस रेशियो आपका बढ़ जाएगा। जहां पर आपको 1% एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता, डिस्ट्रीब्यूटर आने की वजह से 1+1 हो जाएगा, 2% एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा। अब फिर भी आप लोग कुछ लोग बोलोगे कि क्या हुआ, 1% एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? भाई ऐसा मत सोचो, इस 1% की वजह से आपको 1 करोड़ का नुकसान होगा। दिखाऊंगा आगे, 1% की वजह से 1 करोड़ का नुकसान, हाँ भाई दिखाऊंगा मैं आगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आने की वजह से एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, एक्सपेंस रेशियो बढ़ने की वजह से 1 करोड़ का नुकसान हो जाता है, राइट। तो ये हो गया रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में क्या होता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है तो आपका पैसा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से म्यूचुअल फंड कंपनी में जाता है, समझ गए। उसके बाद डायरेक्ट प्लान। अब डायरेक्ट प्लान का नाम में ही अर्थ है, यानी कि अगर आप किसी डायरेक्ट प्लान के स्कीम में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाता है। और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाता है इसीलिए यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होता, यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होता, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम जाता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइव प्रूफ। अब हम लाइव प्रूफ समझेंगे, देखेंगे कि कैसे 1% एक्सपेंस रेशियो बढ़ने की वजह से आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। चलिए यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देता हूँ। देखिए, तो एसआईपी कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो मान लेते हैं 5,000 रुपया एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया जाए और 20% रिटर्न मिलता है और 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा? 11.5 करोड़ रुपया रिटर्न मिलेगा। 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया जाए हर महीना, 20% का रिटर्न मिले और 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 11.5 करोड़ बन जाता है, राइट। अब ये तो गया डायरेक्ट प्लान का बात। अब अगर इसी इन्वेस्टमेंट को किसी रेगुलर प्लान में किया जाता तो रेगुलर प्लान में बीच में डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता, तो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाने से कम 1% एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता। तो 1% हम यहाँ पे रेगुलर प्लान में मान के चलते हैं, 20% रिटर्न है तो 1% हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। मान लेते हैं ये रेगुलर प्लान है और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है तो हमारा रिटर्न में कम हो जाएगा, तो 1% मैंने यहाँ पे 19% कर दिया। अब यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हो, पहले 11.5 करोड़ था और अब यहाँ पे आप देख सकते हो 9 करोड़ 13 लाख रुपया, यानी कि पहले 11.5 करोड़ था और अभी लगभग 9 करोड़ रुपया हो गया। 1.5 करोड़ का भाई खुली लॉस। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1% रिटर्न में कम कर दिया। 1% अल्टीमेटली तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा तो आपका रिटर्न कम जाएगा ना, तो वही 1% मैंने कम कर दिया, 9 करोड़ रुपया बन गया। और पहले कितना था? 11.5 करोड़। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में कितना अंतर होता है। एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है लॉन्ग टाइम में, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझाने वाला भी कोई नहीं रहता स्टार्टिंग में, और इसीलिए हम लोगों का नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला अगर, तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना कम से कम। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम नोट पे चलते हैं। यही होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट में, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। 2 तरह का प्लान होता है। रेगुलर प्लान में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से जाता है, इसीलिए 1% एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट प्लान में कोई मीडिएटर नहीं रहता, कोई बीच में नहीं रहता, इसीलिए एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि 2 तरह का प्लान होता है, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान। और आपने लाइव प्रूफ भी देख लिया कि कैसे 1% के लिए आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से चेक कर पाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में है और कौन सा म्यूचुअल फंड रेगुलर में है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया है। अब अगर आप भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। अब अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे कोई भी म्यूचुअल फंड को ये समझ सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान में है या फिर ये म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान में है, आप कैसे उसको चेक कर सकते हो, उसको समझो। देखो,
सिंपली मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्लिक कर दिया। म्यूचुअल फंड में क्लिक कर देने के बाद चलो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है, मैंने हाई रिटर्न पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने काफ़ी सारा म्यूचुअल फंड आ चुका है। तो हम कैसे पहचान पाए कि डायरेक्ट प्लान है या फिर रेगुलर प्लान है? तो कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम में ही ना लिखा हुआ रहता है कि ये म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान में है या फिर रेगुलर प्लान में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ है ना, यानी कि ये डायरेक्ट प्लान में है। अगर ये रेगुलर प्लान में होता तो यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ रहता कि ये रेगुलर प्लान में है। समझ गए? यानी कि अगर आपको ये जानना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में है, कौन सा म्यूचुअल फंड रेगुलर में है, तो उस म्यूचुअल फंड का नाम में ही लिखा हुआ रहेगा कि डायरेक्ट है या फिर रेगुलर है। इतना क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझो। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान है यानी कि आपका पैसा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाएगा। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में जाएगा यानी कि एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सपेंस रेशियो 0.86 एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान में है। अगर यही स्कीम सेम टू सेम स्कीम अगर रेगुलर प्लान में होता ना, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.86 है ना, यही एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 1.86 रहता। सेम टू सेम स्कीम का अगर ये रेगुलर प्लान होता तो यहाँ पे 0.86 के जगह 1.86 होता। 1% एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता सिर्फ रेगुलर प्लान के लिए। तो ये रेगुलर प्लान नहीं है, ये डायरेक्ट प्लान है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम है। समझ गए इतना बात? अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे दिखाया सब कुछ एग्जाम्पल के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था भाई। ये मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। एग्जाम्पल देने के लिए, सिखाने के लिए मैंने आप लोगों को ये कुछ म्यूचुअल फंड के थ्रू से सिखा दिया, राइट? तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला इंपॉर्टेंट चीज़, तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और ये तो गया SIP का बात। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हो, पैसा वैसा कमाना चाहते हो, तो हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसेंटली एक ऐसा वीडियो बनाया है। 3 ऐसा पॉइंट को मैंने बताया है। वो 3 पॉइंट को अगर आप मान लेते हो तो वो 3 पॉइंट आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो अगर आपको भी उस वीडियो को देखना है तो ये वाले वीडियो पे क्लिक कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट? और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो उस डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।